और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी जानकारी का। सीबीएसई अब साल में 2 बार 10वीं की परीक्षा करवाएगी। पहली परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी और परीक्षा का दूसरा चरण ऑप्शनल होगा। पहले चरण का रिजल्ट अप्रैल में आएगा, दूसरे चरण का रिजल्ट जून में आएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीएसई अब साल में 2 बार 10वीं कक्षा के एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। साल में 2 बार 10वीं के एग्जाम सीबीएसई करवाएगा। पहली परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी, सभी छात्रों को पहली पाली की परीक्षा देनी होगी और दूसरी परीक्षा ऑप्शनल होगी। यानी कि साल में 2 परीक्षाएं 10वीं के छात्र दे सकते हैं। पहली परीक्षा सभी छात्रों को देनी मैंडेटरी होगी, यानी कि अनिवार्य तरीके से पहली परीक्षा 10वीं कक्षा के छात्रों को देनी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब साल में जो 2 बार एग्जाम करवाने का निर्णय सीबीएसई ने लिया है, तो दूसरा एग्जाम जो सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी वो छात्रों के लिए ऑप्शनल रहेगा। साल में 2 बार परीक्षाएं। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्पर्श, सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया है, अब साल में 2 बार 10वीं कक्षा के छात्रों के एग्जाम करवाए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सीबीएसई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन अब साल में 2 बार होगा। इन नए नियमों को जो मंजूरी है वो अब फिलहाल जो है सीबीएसई की तरफ से दे दी गई है। साल 2026 की अगर हम बात करते हैं, तब से ये जो नए जो नियम है, यानी साल में 2 बार जो परीक्षाएं हैं, वो जो मॉडल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। साल में जो पहली परीक्षा होगी वो फरवरी महीने में होगी और दूसरी परीक्षा जो होगी वो मई महीने में आयोजित जो है कराई जाएगी। फरवरी में होने वाली परीक्षा के नतीजे अप्रैल में और मई में होने वाली जो परीक्षा है उसके नतीजे जून में जो है जारी किए जाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। अगर हम बात लेते हैं, पहले ये अगर हम बात करते हैं तो ये एक ड्राफ्ट पॉलिसी के तौर पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इस पर जो मोहर है वो जो है लग चुकी है। और इसमें अगर हम बात करते हैं, जो क्राइटेरिया देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, उसमें ये कि जो इंटरनल असेसमेंट है वो साल में एक ही बार देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। नए नियमों के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण जो है क्राइटेरिया है बच्चों के लिहाज से। पहले चरण की परीक्षा के संदर्भ में बात करें, 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में जो है ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं। दूसरे चरण की परीक्षा की बात करें तो 5 मई से 20 मई के बीच में ये जो परीक्षा है वो आयोजित जो है कराई जा सकेंगी। तो ये जो है महत्वपूर्ण रहेगा। और इन दोनों ही परीक्षाओं के संदर्भ में बात करें तो सिलेबस एक जैसा देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। पूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। स्टूडेंट दोनों परीक्षा में हिस्सा लेंगे और परीक्षा का जो केंद्र है वो भी एक होगा। तो ये कुछ जो बदलाव है वो आने वाले समय में जो 10वीं के बोर्ड के संदर्भ में बात करते हैं तो उसमें देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श जुड़ने के लिए और जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए।